बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गिफ्ट अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को करता है तो इस दौरान एबीआर ने कुछ शराइत रखी हैं। अगर वो बंदा उन शराइत को पूरा नहीं करता तो एबीआर उस बंदे को नोटिस भेज देती है। इस तरह की बहुत सारे नोटिस हमारे सामने आए हैं जिनमें यही लिखा होता है कि आपने फलां बंदे को गिफ्ट किया है और उस बंदे को जब आपने गिफ्ट किया तो आपने अपनी रिटर्न्स में सही जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। तो उस हवाले से क्या करती है एफबीआर तो आपको नोटिस भेजती है और वो तमाम चीजें तलब कर लेती है। एफबीआर कब जो है वो किसी बंदे को जब वो गिफ्ट करता है तो चार्ज करती है और कब वो गिफ्ट करता है तो चार्ज नहीं करती। ये दोनों सूरतें जो हैं वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस करनी है। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 39 आज हमने डिस्कस करना है। इसमें बताया गया है कि कोई बंदा अगर जो है वो किसी बंदे को कोई चीज गिफ्ट करता है, कोई प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी, कोई पैसा, कोई भी चीज जो है बगैर मुआवजे के अगर वो दूसरे बंदे को गिफ्ट करता है तो उसके दौरान कौन सी शराइत अगर आप पूरी करते हैं अकॉर्डिंग टू एफबीआर, तब आपको जो है वो एफबीआर किसी किस्म का नोटिस नहीं भेजती और आपकी जो रिटर्न्स है उसको एक्सेप्ट भी कर लेती है। तो सबसे पहला नंबर जो है अकॉर्डिंग टू एफबीआर जो है, जब भी आप किसी को बंदे को गिफ्ट करते हैं तो सेक्शन 39 के मुताबिक जो है एफबीआर उस इनकम को क्या करती है कि अदर सोर्स ऑफ इनकम में डाल देती है। एक अदर सोर्स ऑफ इनकम में जब डाल देती है तो उसके दौरान कुछ उन्होंने कंडीशंस वाज़िया की हैं, जिसमें पहली कंडीशन ये है कि आपका उस बंदे के साथ जो आपको गिफ्ट कर रहा है खूनी रिश्ता होना चाहिए। अब रिश्तों के बारे में मैं आपको एंड में बताऊंगा कि एफबीआर के मुताबिक कौन कौन से रिश्ते जो हैं वो खूनी हैं जिसको आप कर सकते हैं गिफ्ट, और कौन से रिश्ते जो हैं वो खूनी नहीं है, मतलब वो रिश्ते जिनको आप गिफ्ट नहीं कर सकते। वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। पहला जो कंडीशन मैंने वैसे आपको बता दिया है कि वो रिश्तेदार होना चाहिए। नंबर 2 पे उन्होंने पाया कि गिफ्ट बैंक के जरिए या चेक के जरिए दिया जाए। आप बैंक के जरिए भी दे सकते हैं, चेक के जरिए भी दे सकते हैं। अब ये तो हो गया पैसों का मामला कि आपने गिफ्ट किया है, मगर अगर आप प्रॉपर्टी करते हैं तो या आप कोई भी गाड़ी करते हैं गिफ्ट करते हैं तो उसके लिए भी आपको स्टैम्प पेपर पर बकायदा स्टेटमेंट देनी होगी कि फलां चीज जिसकी मालियत इतनी है मैं फलां बंदे को गिफ्ट कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39। तब आपको ये जो शराइत है उसकी जो सेकंड शर्त है उसको पूरा करेंगे और आपको एफबीआर जो है वो आपकी उस गिफ्ट डीड को मानेगी। नंबर 3 पे जो है वो एनटीएन बनाओ। जो बंदा किसी दूसरे बंदे को गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एफबीआर, तो वो बंदा जो है वो एनटीएन उसका बना हो, फाइलर हो, और जो बंदा ले रहा है वो भी फाइलर होना जरूरी है। नंबर 4 पे उसकी रिटर्न्स फाइल की हो, एक्टिव फाइलर होना चाहिए जो बंदा दे रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, और दूसरे नंबर पर जो बंदा ले रहा है वो भी एक्टिव फाइलर होना चाहिए। ये ना हो कि एक नॉन फाइलर और एक फाइलर हो, फिर आपको मामला जो है वो खराब हो जाएंगे, तो फिर नोटिस जो है वो एफबीआर की तरफ से आ सकता है। नंबर 6 पे जो है वो आपने गिफ्ट डीड जो है वो जरूर बनानी है। गिफ्ट डीड के बारे में आपको मैंने इस हवाले से एक वीडियो बनाई हुई है कि गिफ्ट डीड किस तरह बनाई जाती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गिफ्ट डीड बनाना जरूरी है। ये अगर आप 6 पॉइंट अकॉर्डिंग टू एफबीआर जो है वो पूरे करते हैं तो इसका सेक्शन नंबर 2 जो कि हमें बताता है, और सेक्शन नंबर 1, 2, 3 और जो है इसमें बताया गया है कि आप किस तरह जो है वो किस किस शराइत को पूरा करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो आपको एफबीआर जो है वो आपकी गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। अब मैंने फर्स्ट पे बताया था कि रिश्तेदार अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 का जो मैंने डिटेल बताई है, और उसके बाद रिश्तेदारों के हवाले से जो है वो 32 में आई थिंक उसने बताया है कि अगर कोई खूनी रिश्ता है उसमें क्या जाता है, दादा दादी और परदादी, और उसके बाद परनाना और परनानी, ये सारे रिश्ते जो है इनमें से कोई बंदा आपको दूसरे बंदे को गिफ्ट करता है, अपने पोते पोतियों को, पड़पोतों को, या किसी को भी अगर वो गिफ्ट करता है तो वो जो है वो खूनी रिश्ते में आएगा और वो एक्सेप्टेबल होगा। इसके अलावा बीवी अपने हस्बैंड को और हस्बैंड अपनी बीवी को और अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकता है।
दैट्स द पॉइंट कि अगर आप इसके अलावा जो है अगर किसी बंदे को गिफ्ट करते हैं तो वो आपका जो है वो गिफ्ट जो है वो कंट्रोवर्शियल होगा, उसमें आपको एबीआर जो है वो तलब कर सकती है कि ये आप किस तरह किस प्रोसीजर के तहत किया है। तो इस तरह के अगर आपने किसी बंदे को कोई चीज देनी है, गिफ्ट करनी है, जिस तरह आपको सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं दूं कि नवाज शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अपनी बेटी को और बेटों को जो है वो गिफ्ट की है, और बेटों ने आगे जो है वो किसी दूसरे भाई को और दूसरे भाई ने बहन को गिफ्ट की हुई है। इस तरह इन्होंने गोल चक्कर सा बनाकर जब इन्होंने रिटर्न्स देखी गई तो ये सारी चीजें सामने आई कि नवाज शरीफ ने किस तरह बाकियों को और बाकियों ने किस तरह एक दूसरे को जो है वो गिफ्ट दिए। तो इस सूरत हाल से वो उन्होंने तमाम तर ब्लैक मनी या कोई भी उनके पास जो पैसा था उन्होंने उसको जो है वो एक दूसरे के बचाया और लीगल तौर पर उसकी रिटर्न फाइल की। अब वो हर चीज जो है उनके पास लीगल है, कोई भी बंदा उससे कोई चीज पूछताछ नहीं कर सकता। तो आज के लिए इतना ही। इस हवाले से कोई सवाल है आपका तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।